4 दिन बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद झांकियों के वापस जाने का, बैरक में वापस लौटने का, ये तमाम जो एक अवसर होता है जिसमें कहा जाता है कि एक लास्ट साइन ऑफ, उसे द बीटिंग रिट्रीट समारोह के तौर पर देखा जाता है। आज शाम को ये तस्वीर विजय चौक से आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त, और इस बार बीटिंग रिट्रीट में बहुत कुछ खास है। इस बार की जो सेरेमनी हो रही है बीटिंग द रिट्रीट की, उसमें 1971 का जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें मिली जीत की जो खास धुन थी उसको शामिल किया गया है, और उस धुन को स्वर्णिम विजय धुन नाम दिया गया है। और साथ ही साथ बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का एक सूचक है, और इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस का जो पूरा समारोह होता है वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है, और जो सेनाएं वो अपनी बैरक की तरफ लौट जाती हैं। इस कार्यक्रम में जो थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना के जो बैंड है वो पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं, जो मार्च की धुनें अभी आप थोड़ी देर बाद सुनेंगे। और हर साल गणतंत्र दिवस के बाद यानी कि आज 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम सेरेमनी का आयोजन होता है। और रायसीना रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है। रायसीना रोड पर राष्ट्रपति भवन के सामने इस पूरे कार्यक्रम को प्रदर्शित किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। तो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का उत्सव, 26 जनवरी के उस समारोह के बाद आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को किया जाता है। और इसी के साथ ही आप तस्वीरें लाइव विजय चौक से देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक बहुत सुंदर रोशनी के साथ सजाया जाता है, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा शाम के वो नज़ारे भी आप तक पहुंचाएंगे हम। और इस कार्यक्रम में लगातार जो देश के शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनके जरिए हमारे देश की पहचान है, इसमें राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनको आप इन तस्वीरों में देखेंगे। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है, और ये कार्यक्रम अलग ही अनूठे और अंदाज में दिखेगा आपको अभी थोड़ी देर में, जब आप अलग अलग सेना की धुनें सुनेंगे। और एक कई बार तो ऐसा होता है कि उन धुनों को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो एक गर्व वाली जो अनुभूति है वो होती है। दुनिया भर में बीटिंग रिट्रीट की परंपरा रही है, और उस परंपरा को आप भारत जैसे गणतंत्र में, जिसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत देश कहा जाता है, वहां पर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और वो धुनें भी अभी आपके कानों के में पड़नी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही ये एक परंपरा जो रही है बीटिंग द रिट्रीट की, उसकी परंपरा में और भी कई सारी वजहें हैं। ये आप रायसीना हिल से जो खूबसूरत तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर हथियार रख देती हैं और कैंप में वापस चली जाती हैं, बैरक में लौट जाती हैं। तब एक संगीतमय समारोह होता है, और उसी का सूचक है द बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, और तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस सेरेमनी को सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ पूरा किया था। और वही सेना के जो बैंड्स हैं उनकी आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी। और समारोह के जो बतौर चीफ गेस्ट होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जिनके आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने की। विजय चौक पर राष्ट्रपति के आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। पीएम पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें, राष्ट्रपति का इंतजार है। इन दोनों ही तस्वीरों से आप ये ज़रूर मान लीजिए कि अभी जो कार्यक्रम शुरू हो ही रहा है, उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो सेना के बैंड की जो धुनें कानों में होंगी वो अपने आप में बहुत बेहतरीन होंगी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस रायसीना की, ये भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और इस दौरान राष्ट्रगान जनगण मन होता है, तिरंगा फहराया जाता है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों के बैंड की मिलकर पारंपरिक धुनों की आवाज़ें सुनाई जाती हैं। मार्च होता है, और वो मार्च असाधारण होता है, अद्भुत होता है।
अंगरक्षकों के साथ प्रधानमंत्री तो कार्यक्रम में पहले से ही मौजूद है, राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ इस समारोह में पहुंचे हैं और उनके पहुंचते ही इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। बैंड वादन के बाद जो रिट्रीट होता है उसका बिगुल वादन होता है और उसमें सारे जहां से अच्छा की भी धुन सुनाई देगी। देखिए प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बाहर निकलेंगे और फिर विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो कार्यक्रम में तमाम मेहमान पहले से ही मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और दोनों ही शीर्ष नेतृत्व देश के इस वक्त बात करते हुए। आज मौसम काफ़ी पहले के मुकाबले साफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं और ठंड बाकी दिनों के मुकाबले कुछ कम ज़रूर हुई है और ये भव्य कार्यक्रम अब राष्ट्रपति की मौजूदगी के साथ शुरू होने को ही है। तीनों सेनाओं के जो मार्चिंग दस्ते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो बेहतरीन मार्च के साथ ज़बरदस्त अपनी बैंड की धुनों से इस पूरे माहौल को अलग ही आयाम पर ले जाएंगे। तो राष्ट्रपति के पहुंचने के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला ही है और उनके अंगरक्षकों की ये तस्वीर। सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्य। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन तैनात कदम कदम। तो राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही उन्हें नेशनल सल्यूट दिया गया और इसी के साथ राष्ट्रगान जनगण मन हुआ और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तिरंगा फहराया जा रहा है और थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हुए नजर आएंगे। और जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक थे उन्होंने उन्हें यहाँ पर गार्ड किया, उसके बाद वो वापस जाते हैं। ये वो अंगरक्षक माने जाते हैं जो अपने आप में युद्ध कौशल में माहिर हैं और 1962 के बाद से कई युद्धों में अपने कौशल को दिखा चुके हैं और अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने के अवसर को इस बार स्वर्णिम विजय धुन के जरिए उसको शामिल किया गया है। और इस बार 15 सैन्य बैंड और रेजिमेंटल सेंटरों और बटालियन की इतनी संख्या में ये धुन तैयार हुई है, जिसका प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और लगभग 26 से भी ज़्यादा जो धुनें हैं वो आपको इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक विजय चौक पर सुनाई पड़ने वाली है। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उसके साथ अलग अलग तरह की धुनें जो जोश से आपको भर देंगी वो सुनाई देती रहेंगी। और साथ ही अभी आप वो भी धुन सुनेंगे जिसमें सारे जहां से अच्छा की धुन शामिल होगी। और इस पूरे समारोह में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन बजाते हैं और मार्च करते हैं, और ये कठिन अभ्यास के बाद ही हो पाता है।
सीआरपीएफ बैंड के जरिए सुनाई दे रही है, जिसका नाम है सितारे हिंद, और ये कंपोज हुई है मेजर नसीर हुसैन के जरिए।
ये 3 धुनें पेश की गई हैं, जिसमें पहली धुन सितारे हिंद थी, जिसे मेजर नासिर हुसैन ने कंपोज किया है, नासिर हुसैन ने, और दूसरी धुन थी मशको वैली, और इसके साथ ये धुन भी मेजर नासिर हुसैन ने ही की है, यानी कंपोज किया। और तीसरी धुन थी गिरिराज, जिसे उन्होंने उनके साथ साथ SR कांडपाल ने कंपोज किया है। एयरफोर्स बैंड के शानदार धुन को इस वक्त आप सुन रहे हैं, और तीनों ही सेना के दस्ते यहाँ पर बैंड के जरिए जबरदस्त धुन का प्रदर्शन करते हुए, और अभी सारे जहां से अच्छा भी बजेगा वो धुन सुनने का इंतजार तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों को रहता है। और ये बीटिंग रिट्रीट एक सूचक है बैंड के, सेना के वापस जाने का बैरक में, और इसीलिए ये भव्य कार्यक्रम किया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, और उसके 4 दिन बाद 29 तारीख को ये भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान आकर्षण करते हैं वो ये मार्चिंग दस्ते, ये बैंड, क्योंकि जो गजब की धुनें ये बजाते हैं इसका इंतज़ार पूरे साल भर रहता है। तो जब धुन थमती है तो ऐसा लगता है कि इतनी बेहतरीन धुन के बाद अब अगली धुन कौन सी आएगी, तो इंतज़ार उस पल का रहता है, और कुछ ही सेकंड्स बाद अगली धुन भी तुरंत तैयार हो जाती है और वो सामने प्रदर्शन होने लगता है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि जो काम आपको इस तरह से बहुत सहज और आसान लग रहा है वो इतना आसान नहीं होता है। इसमें कई महीनों की मेहनत होती है। किस तरह से आपको धुन के साथ तेज मार्च करना है, और धुन के साथ ही कई बार जब हल्की धुन होती है, धीमे धुन होती है, तो किस तरह से आपको अपनी मार्च को हल्का कर देना है। और वो जो रिदम है, वो जो ताल है, उसमें आपके कदम भी साथ चलने चाहिए, आपके जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो भी साथ चलने चाहिए। ये एक गजब का संतुलन है जो हमारे सेना के ये जवान करते हुए नजर आते हैं।